करेगी अभी जाके, ठीक है। निश्चित तौर पे मैं प्रियंका उस पे अभी लीगल एक्शन लेंगे, जरूर लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि वो लीगल एक्शन के बाद क्या कार्रवाई होती है हम भी देखें। प्रियंका जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिव हो गई है इन चीजों को लेकर। ये बात मैं भी समझता हूं कि चुनाव एकदम मुहाने पर आ चुके हैं, जनता को बताना भी है और जनता से विश्वास लेना भी है, और हर राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन क्या फर्जीवाड़े को लेकर अभी आम आदमी पार्टी का जो गुस्सा है वो आपको जायज लगता है? क्या ये सब कुछ चुनावों के त्रिकोणीय होने से जुड़ा तो नहीं है, जहां पर कांग्रेस की भी अब एक हैसियत बनती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे जो है आप पार्टी हो, पूरी तरीके से मुद्दों से भटकाने के लिए इस पूरी ड्रामे को रच रही है। आप देखिए कि किस तरह से मुद्दों से बचने के लिए ये उस पर लांछन लगा रहे हैं, वो उन पर लांछन लगा रहे हैं। पर वास्तविकता क्या है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आता बीच में? क्यों नहीं बता रहा कितने वोट फर्जी हैं और कितने वोट फर्जी नहीं है जिनके नाम काट दिए गए? मैं समझती हूँ कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, इसमें आप जाएं जब चाहे जैसे चाहे, इलेक्शन कमीशन को बीच में लाइए, इलेक्शन कमीशन दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। पर हकीकत ये है कि आज केजरीवाल जी ये बताने में असमर्थ हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को दिया क्या था। दिल्ली की जनता को उन्होंने क्या दिया? उन्होंने सिर्फ प्रदूषण दिया, लंदन बनाने का वादा किया और प्रदूषण दिया। यमुना नदी की सफाई करने के नाम पर वो आज कहते हैं कि यमुना नदी पर वोट नहीं मिलेगा, उन्हें वोट चाहिए था पहले, उन्होंने पहले वोट वसूल लिया और आज कह रहे हैं उस पर वोट नहीं मिलेगा। आप बताइए कि दिल्ली के अस्पतालों में के डॉक्टर हैं और अध्यापक हैं स्कूलों में, आप बताइए इन सारी चीजों पर बसों की हालत क्या बना दी है? दिल्ली की हालत ये बना दी है कि सांस लेना मुहाल है। और इन सारी बातों से बचने के लिए आज जो राजनीति हो रही है वो वोट के फर्जीवाड़े की राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, इतने दिन से आप सो रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए कंप्लेन करने के लिए? नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई वजह नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज लोकपाल कहाँ है? पिछले आप 10 सालों से लोकपाल लोकपाल कर रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, आपने लोकपाल ही नहीं। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को आप फलाना दे देंगे, ढिमाका दे देंगे। अरे आप पंजाब में जो वादा करके आए 1000 रुपए का, वो भी तक तो आपने दिया नहीं। यहाँ 2100 का फॉर्म भरवा रहे हैं। अरे एक मिनट प्रियंका जी, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई। प्रियंका जी, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरवीन करूंगा और ये बात भी रख दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा था, वंशराज जी आप भी सुनिएगा, अजय भाई आप भी, और सुशील वकील आप भी सुनिएगा, क्योंकि आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। मैंने जो अंदाजा लगाया, जो रफ टारगेट आया, महिलाओं वोटरों की संख्या दिल्ली में करीब 70 लाख के करीब है। अगर मैं इसको सही मान लेता हूं, और इतने को ही ले लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता हूं, 2100 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से साल भर का खर्चा आता है 17,640 करोड़ रुपए। ये बजटरी प्रोविजन क्या अभी से सोच लिया गया है आगे के लिए कि इतना मैनेज हो जाएगा? प्रियंका जी आप जवाब अपना पूरा करें। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अभी अतिशी जी हैं और केजरीवाल जी हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि कहाँ से लाएंगे बजट, तो वो नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि 40% जो बिजली के बिल में वृद्धि कर दी, वो कहाँ से जनता लाएगी, ये भी बता दें। आप ये भी बता दें कि पिछले जो 2 महीने में जो बारिश हुई उसमें 30 लोगों की मौत हो गई, उस पर क्या एक बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। हकीकत ये है कि जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में इल्जाम लगाते थे। इससे पहले आप देखिए इन लोगों की कैसी मिली भगत थी, आरएसएस और जो है आप पार्टी की, उसी के चलते भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी में। आज इतने साल हो गए पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप ये साबित नहीं कर पाए। आज जनता समझ रही है कि पूरी तरीके से ठगा हुआ है। कांग्रेस पर विश्वास आज भी है क्योंकि उन्हें शीला दीक्षित जी के मॉडल पर भरोसा है। उन्होंने शीला दीक्षित जी ने जिस तरह से दिल्ली की पूरी दिशा और दशा बदल दी, उस पर विश्वास आज भी है। और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस की पूरी बयार है, पूरी दिल्ली में बयार है, और ये लोग सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आज क्यों नहीं बताते आपने क्या काम किया है? आप क्यों नहीं बताते कि आपने जो भ्रष्टाचार किए, चाहे वो अपने घर को शीश महल बनाना हो, चाहे स्कूलों के नाम पर जो है आपने चंदा वसूला हो, चाहे स्कूलों के नाम पे पैसे वसूले हो, शराब कांड जिसमें आप पूरी तरीके से फंसे हुए बेल पे रहे बाहर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सारे मुद्दों पर कब बात करिएगा? आप दिल्ली की जनता को हिसाब दीजिए, आपने जो वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे? आज मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाए, इसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा बनाया जा रहा है। और मैं पूछना चाहती हूँ, आप रोहिंग्या और जो बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, अरे भाई दिल्ली में आपकी पुलिस है, आप कहाँ से जो है रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशी आ गए? ये भारतीय जनता पार्टी बताए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर खाने आप पार्टी को सपोर्ट करती है और ये दोनों आपस को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले चाहे उत्तराखंड का इलेक्शन हो, आप देख लीजिए गुजरात में क्या किया, गोवा में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, हर जगह इन्होंने सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर आप पार्टी ने। तो आप लोगों ने भी तो लोकसभा में हाथ मिला लिए थे जब वोट कटवा पता था प्रियंका जी, तो आपको हट जाना चाहिए था। अरे देखिए,
आप समझने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती, कांग्रेस पार्टी विश्वास करती भी है और उसको पूरा भी करती है, परंतु आज समझ में आप सबके तो आपके सामने आप हकीकत लाइए ना, आज वोट सामने आज लाइए। आज आप वोट कटवा कह रही हैं, आप क्या वोट भविष्य में कटवा क्यों रहे हैं, आप ये बता दीजिए बस हमें। आप पार्टी से मैं पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी से पूछना चाह रही हूँ, अतिथि जी से पूछ रहा हूँ, आप मुद्दों से भटका क्यों रहे हैं, आप ये बताइए। चलिए आज क्या ठीक है। जरूरत आई पड़ी कि आपने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए दे देंगे, आप क्या वोट के बदले नोट दे रहे हैं? ये सब करने की जरूरत क्या आज पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि आपने दिल्ली की जनता को ठगा है, जो वादे किए आपने पूरे नहीं किया। दिल्ली में ठीक है, सांस लेना ठीक है, मुश्किल है, ठीक है। चैनी की हवा में वो लोग सांस वो ले रहे हैं। वो तो एक क्या इंटरव्यू में भविष्य है अरविंद जी दिल्ली ने का? स्वीकार भी किया है कि मेरे से ये और काम नहीं हो अस्पतालों में आप पाए। देखिए कैसे आगे फर्जीवाड़ा आगे चल रहा है, आगे मैं अस्पतालों ये में काम झाड़े करूंगा, नकली इसलिए चल मुझे रही है, समर्थन दिया जाए। मैं पूरी तरह सुशील से एक्सपोज है सुशील सुशील केजरीवाल वकील और जी आप का पार्टी। सुशील वकील जी का रुख कर लेता हूं। सुशील जी, आपसे एक वन लाइनर पूछूंगा। आपने सबको सुन लिया है और तीनों राजनीतिक मेहमानों को एक फेयर असेसमेंट कीजिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी भी इस वक्त बातें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ इस बात की प्रॉब्लम है कि अब तक तो ये हम सोच रहे थे, सुन रहे थे, हर जगह शोर था कि दिल्ली दो ध्रुवीय चुनाव की तरफ आगे जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ बीजेपी है, इनके बीच में टक्कर हो रही है। तो वार पलटवार भी इन्हीं के बीच में हो रहे थे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का एक तीसरा ध्रुव भी त्रिकोणीय चुनाव को मजबूती दे रहा है, उसके चलते सारी दिक्कतें पैदा होने लगी हैं, फर्जी वोट की भी बातें आने लगी? देख लीजिए, अभी तक तो ये चल रहा था कि आप आदमी का जो ये चल रहा था, वार चल रहा था, वो कांग्रेस के साथ चल रहा था और कांग्रेस का आप आदमी के साथ चल रहा था। लेकिन बीजेपी का तो जिस हिसाब से बीजेपी भी बड़ा आक्रामक तरीके से आ रही है, इसका मतलब है कि अब आपको दो लोगों के साथ एट ए टाइम सामना करना पड़ेगा और करना भी पड़ रहा है। इस फ्रस्ट्रेशन में आप आम आदमी पार्टी जो रोज़ ये लगा रही इल्ज़ाम, देखो जी ये फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं, असली वोटरों को काटा जा रहा है, पूर्वांचलों के वोट काटे जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ गए, या रोहिंग्या लोग आ गए, क्योंकि आजकल क्या होता है 200-300 रुपये में लोग ये इनको ये देते हैं बना के आधार कार्ड वगैरह, पैन नंबर वगैरह। उस वजह से जो संभावना है वो उनके लोगों की ज़्यादा है बढ़ने की वोटर लिस्ट में, क्योंकि उनके साथ दिल्ली सरकार भी उनको साथ दे रही है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है। बाकी ये जो आज केजरीवाल जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखो जी पूर्वांचलियों के वोट काटे रहे हैं, संजय सिंह बड़ा चला चला के कह रहे हैं कि देखो जी मेरे परिवार के वोट काटे जा रहे हैं। ये बता दीजिए, आज से ये पूर्वांचली लोग यहाँ नहीं है, पिछले 40-50 साल से ये यहाँ पर रह रहे हैं और इसके बावजूद इनके जो वोटर टर्नआउट है वो भी कम से कम 30-40% दिल्ली में इनके वोट्स है। तो रातों रात इनके वोट नहीं काटे जा सकते हैं। इसलिए जो भी इसलिए लग रहा है कि जितने भी ज़्यादा वोट जो नकली वोट्स वगैरह इन सालों में बने हैं वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों के बने हुए हैं। अब आप आदमी को पार्टी को इस तरह फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए वो हद से ज़्यादा आगे जाके चला रहे हैं। देखो जी वोटर काटे जा रहे हैं, न्यू दिल्ली सीटों से 8,000 काटे जा रहे हैं, 5,000 या 8,000 बढ़ाए जा रहे हैं, 5,000 काटे जा रहे हैं। जैसे आज ये आप वाले या कांग्रेस वाले ये बड़ा चला चला के बोल रहे हैं। जैसे ही आज गवर्नर सचिदेवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा, एक शख्स आ गया जो शारदा का रहने वाला, कह रहे हैं हम परिवार में 7 आदमी रह रहे हैं और हमारे में 17 आदमी का लिस्ट बना के भेजा है। अगर कांग्रेस और बीजेपी इतना या साफ सुथरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए इलेक्शन कमीशन में या पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए 7 लोग कहाँ से आए। इसलिए लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी वालों में कुछ जैसे आगे जन्म लोग भी आगे बढ़ाया होगा उनको, अगर इनको शिकायत है उनके बारे में भी कंप्लेंट करें इलेक्शन कमीशन को। बाकी इनका जो आप और लोगों का जो पॉलिटिक्स है वो टीवी पे आना, रोज चलाना, या नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका का अगर ये कहना है, उनका ये साफ कहना है कि आप मुद्दों से भटक चुके पूरी तरीके से, अब मुद्दे नहीं बचे तो आपको किसी तरीके से तो सामने जाना है। और ये हम सबको पता है, बहुत जल्दी चुनाव के हम उस फेज में आ जाएंगे, उस दौर में आ जाएंगे जब वाकई सारी चीजें बंद हो जाएंगी, फिर लोगों के पास जाना होगा, तब कैसे सामने हो, इसलिए ये मुद्दे उछाले जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि अब जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी या मुख्यमंत्री आतिशी जी बार बार वो दोहरा रही है, हमने इतने दिल्ली में काम किए, हमने स्कूल सुधारे, ये अस्पताल सुधारे, बाकी चीज़ें, सड़कें ठीक की, फ्लाईओवर, यहाँ तक कि उन्होंने परसों उनके प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 67 फ्लाईओवर बनाए।
सच्चाई ये है कि जो फ्लाईओवर बने थे शिलाजी के टाइम पे वो उनका काम शुरू हो गया था, वो इन्होंने उसके बाद दोबारा से उनमें इनाग्रेशन की, बाकी चीज़ें कर लिया। ये अरविंद केजरीवाल जी है, इनका जो प्रवक्ता यहाँ बैठे, ये बता दीजिए कौन से दिल्ली में नए स्कूल उन्होंने खोल दिए, कौन से अस्पताल उन्होंने खोल दिए। ये जो कह रहे हैं कि हमने हेल्थ में काम किया, जिस सेक्टर में हमने नए नए या कोई डिस्पेंसरी खोली, आज ये बता दें कि दिल्ली में कितनी जो है इन्होंने ये डिस्पेंसरी वगैरह खोल ठीक दी, है, मोला ठीक है। क्लिनिक्स कितने इनके ऑपरेटिव है। मैं और वंशराज ज्यादातर जो है वंशराज जी से वो बंद पूछूंगा, है। मैं वंशराज जी से पूछूंगा, लेकिन यही मुद्दा नहीं है दिल्ली में। चुनाव की आहट और मुद्दों की बरसात हो गई है। इधर संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं,